हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता रहता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर के लिए, वो जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं एग्जाम के बाद। आप चाहें तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस भोपाल और रांची सेंटर के लिए, ऑनलाइन आप हमारे ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी। तो इस जो है संख्या श्रेणी, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पहले आपको जान लेनी होगी। यहाँ पे जैसे सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पहले से आइडिया होता है। अच्छा, यहाँ पे तो आपके पास भरपूर समय है, आप जितना चाहे समय दे सकते हैं एक क्वेश्चन के पीछे। एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज का, संख्या श्रेणी का, और 10-12 सेकंड के अंदर अगर आपको इसका क्लू नहीं मिला कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर एग्जाम हॉल में ये सॉल्व होने वाला नहीं है आपसे। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको बाकी क्वेश्चन भी करने होंगे और टाइम का प्रेशर बना होगा आपके ऊपर। ठीक है, तो इसका एक ही उपाय है कि आप इसका पहले से प्रैक्टिस करके रखें। कम से कम सभी वेराइटी को एक बार देख के रखें, जो भी प्रकार पूछे जाते हैं अगर उनको देख के रखेंगे तो एग्जाम हॉल में वो जरूर ही क्लिक कर जाएगा। ठीक है, और आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं देखा हुआ है तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा इसका बेसिक बनाते हैं, इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें क्या है, संख्या श्रेणी में कुछ संख्याएं विशेष क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। सभी संख्याएं एक श्रृंखला बनाती हैं और एक निश्चित क्रम में बदलती हैं। ठीक है, कभी कभी संख्या श्रेणी में एक या अधिक संख्याएं गलत तरीके से रखी जाती हैं। हमें उस प्रवृत्ति का निरीक्षण करना होगा जिसमें श्रेणी में संख्याएं बदलती हैं, और पता लगाना है कि कौन सी संख्या श्रेणी में फिट नहीं होती है। ठीक है ना, मतलब नंबर सीरीज में यही है, एक नंबर दिया रहेगा, क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, बताना पड़ेगा या कोई ऑड है उसको निकालना है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, इसके प्रकार। तो देखिए, हम लोग यहाँ ना अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ श्रेणी में इसको डिवाइड कर दिए। एक है प्योर सीरीज। ठीक है, प्योर सीरीज का जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसा आएगा, या तो आएगा परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, या तो आएगा पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब, या कोई प्राइम नंबर होगा, अभाज्य, या ऊपर वाले का कॉम्बिनेशन होगा, इनका कॉम्बिनेशन मिला के। ठीक है, क्लियर। अब आइए हम लोग कुछ इसके बेसिस पे, कैसा, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम और कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, इनके बेसिस पे कुछ हम लोग प्रकार देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये पहला है, क्या है, वन है। ठीक है, वन के बाद क्या आ गया है, फोर। फोर के बाद क्या है, नाइन। नाइन के बाद क्या है, सिक्सटीन। सिक्सटीन के बाद क्या है, 25, 36, 49। अब अगर आपको यहाँ पकड़ने के लिए बोले कि ये कैसे बढ़ रहा है, अगला नंबर क्या होगा, तो आप आसानी से गेस कर लेंगे। कैसे गेस कर लेंगे, देखिए, ये स्क्वायर में बढ़ रहा है, वर्ग में। एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। दो का स्क्वायर, दो गुणा दो मतलब चार। तीन का स्क्वायर, तीन गुणा तीन, नौ। चार का स्क्वायर, चार गुणा चार तो 16। देखा आपने, ये कैसे स्क्वायर में आगे बढ़ रहा है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। 49 क्या हो जाएगा आपका, 7 का स्क्वायर। इसका मतलब अगला नंबर क्या होना चाहिए, 8 का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 64। ठीक है, अच्छा ये क्या है, वन के बाद है एट, एट के बाद है 27, 27 के बाद है 64, 64 के बाद 125, 216। ये कैसे बढ़ रहा होगा, तो आप देखिए, एक का अगर हम क्यूब करें तो भी एक ही आएगा, क्योंकि एक को 3 बार गुणा करने पे एक ही आएगा। उसके बाद दो का अगर हम क्यूब करें तो इसका मतलब है दो गुणा दो गुणा दो मतलब 8। यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि 27 कैसे आया होगा। 27 कैसे आया होगा, तीन का क्यूब करने पे, तीन गुणा तीन गुणा तीन।
27, उसके बाद क्या है, ये 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब, 5 को 3 बार अगर गुणा करें 5 कर 25, और 25 25 125, ये 6 का क्यूब, एक को अगर 3 बार गुणा करें तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन में भी आ जाएगा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं, ये सीधे क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब आते हैं अगला वाला, 1 2 3 5 7 11। अब पकड़िए तो क्या है, देखिए अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स। हालांकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, फिर भी आप देख सकते हैं 1 के बाद क्या है, 2 है, 2 के बाद क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ 1 आप नहीं लेंगे, ठीक है, अगर कैलकुलेट करना हो, क्योंकि प्राइम नंबर बोलेंगे तो अभाज्य संख्या में 1 नहीं आता। ठीक है ना, आप 2 से स्टार्ट करिए, चलिए इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 से, 2 के बाद क्या है, 3। 2 के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, यही एक एकमात्र प्राइम है अभाज्य संख्या जो कि सम संख्या है, इवन नंबर। बाकी सारे के सारे प्राइम जो है ऑड होते हैं। ठीक है ना, कितने प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है अनगिनत। ठीक है, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4 तो नहीं है, 5। ठीक है, प्राइम नंबर में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। वो संख्या जो या तो खुद से या एक से भाग लगता हो पूरा पूरा, वही। जैसे देखिए 7, 7 में या तो एक से भाग लगेगा या खुद 7 से लगेगा, और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम कौन है हमारा, 2 है। 2 के बाद कौन सा आता है, 3। 3 के बाद क्या आएगा, 5। 5 के बाद क्या आएगा, 7। 7 के बाद क्या आएगा, 11। ठीक है, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए क्या है हमारा, 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर है सीरीज में। तो अगला क्या हो जाएगा अगर पूछे तो, 13। अगला क्या हो जाएगा, 14 15 16 17। ठीक है, नाउ अब ये बताइए अगला सीरीज क्या है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 25, 25 के बाद 49, 49 के बाद 121। ये थोड़ा गेस करिए क्या लिखा हुआ है, ये कैसे आया। पहला क्या आएगा, इसे, जैसे हमने क्या किया था लास्ट में कि पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का हमने देख लिया, पूर्ण घन वो भी देख लिया, प्राइम वो भी देख लिया। अब उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू, तो इसमें आपको देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू। इसे जरा ट्राई करिए कैसे करेंगे, तो गेस करिए क्या है। देखिए, अब हमने अभी देखा था प्राइम नंबर्स, तो ये हमारा 1 है, उसके बाद 4 है, फिर 9 है, फिर 25 है, फिर 49 है, फिर 121 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसके बाद ये 4 नहीं है, 5 का स्क्वायर, फिर क्या है, 6 नहीं है, 7 का स्क्वायर, फिर 8 9 10 11 का स्क्वायर। मतलब ये प्राइम नंबर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा 1 है इसलिए। ठीक है, 1 तो प्राइम नहीं होता है, फिर भी चलिए ऐसा हो सकता है कि इसमें दिया हो, या फिर वो 2 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 121 के बाद क्या आएगा, अगला प्राइम होता है 13, 11 12 13, तो 13 गुना 13, 13 3 39, 13 1 13, 14 15 16, 169। अगला आएगा 169। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर किया हुआ है। इससे पहले वाले में प्राइम नंबर के हिसाब से बढ़ रहा था, यहाँ प्राइम नंबर का स्क्वायर, तो हो गया ना कॉम्बिनेशन ऊपर दोनों का। ठीक है, तो ये आपको इतना अच्छे से देख लेना है। अब देखिए कभी कभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे डिफरेंस के ऊपर, अंतर श्रृंखला। ठीक है, इस श्रेणी में श्रृंखला की प्रत्येक क्रमिक संख्या के बीच अंतर के क्रम में परिवर्तन पाया जाता है। इन दिस कैटेगरी द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द in order for the difference between each consecutive number of the series is found out। ठीक है,
अब देखिए इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। अगर आप डिफरेंस वाले में बात करेंगे तो पहले वाले में हम लोग जो एग्जांपल लिए हैं क्या है, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समान है। दो से यहाँ के कितना अंतर है, 5 का। यहाँ से कितना अंतर है, 5 का। तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 में से 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 में से 17 के बाद कितना आ रहा है, 17 में से 5 जोड़ेंगे तो 22, यहाँ 22 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, अंतर जो है हमेशा समान है, 2 के बाद 5 का अंतर है, फिर अगेन 5 का अंतर है, फिर अगेन 5 का अंतर है, उसके बाद अगेन 5 का अंतर है, फिर कितना था, 22 के बाद अगर आता तो 22 के बाद आता 22 5 27, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें तो बढ़ रहा था अंतर, इसमें 35 के बाद 27 हो रहा है, कितना से घटा, 28 29 30 5 35, 8 से घटा है, ठीक है। 19 के बाद 20 से 27, ये भी 8 से घटा है, 8 से घटा है, 8 से घटा है, ठीक है ना। तो अंतर जो है दोनों के बीच में समान है। अब अगला वाला क्या वैरायटी है, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, एक से दूसरे के बीच, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या होता है समांतर श्रेणी, ये 15 है, इसको बोलते हैं समांतर में पहला पद, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। 15 के बाद 26 आया, कितने का डिफरेंस है, 11 का। 26 के बाद 42 आया, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस हुआ 42 में, 26 में से 42 को माइनस करिए, ठीक है। यहाँ क्या होगा फिर, 12 में से 6 6, और 3 में से 2 16, ठीक है ना। 11 के बाद क्या आया, इसमें जो फर्क है 16 का है, ठीक है। फिर 42 से 63 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 63 में से आप 42 को माइनस करिए, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया, 6 में से 4 2 21, ठीक है ना। तो आप देखिए 11 से 16 के बीच कितना का अंतर है, 5 का। 16 से 21 के बीच कितना अंतर है, 5 का। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो हमारा पद है, 15 के बाद 26, 26 के बाद 42, 42 के बाद 63, ये हमारा जो है एपी में है, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे 34 के बाद क्या आया, 25, 25 के बाद क्या आया, 18, 18 के बाद क्या आया, 13। यहाँ देखिए पहले हो रहा है -9, फिर हो रहा है -7, फिर हो रहा है -5, सबके बीच में अंतर कितना है, 2 2 का है। तो ये हमारा जो है दूसरा भी जो श्रृंखला है एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में, ठीक है। बगल में मैंने लिख भी दिया है, इसलिए किसी किसी को ना एपी में डाउट होता है कि एपी क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया एपी क्या होता है। एपी किसी पहले पद से स्टार्ट होगा, ये पहला पद है, उसके बाद इसका दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कॉमन होगा। इसे देखिए 11 से 16, 16 से 21, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं एपी। लो अब अगला देखते हैं, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर एक पूर्ण वर्ग है, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 7 से 16 कितने का अंतर है, 9 का। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 16 से 41 कितने का अंतर है, 41 में से 16, 11 में से 6 5, 3 में से 1 2 25, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग, ठीक है। 41 से 90, 90 में से 41 को घटाइए, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। यहाँ बचा 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 का वर्ग। तो ये क्या है हमारा
लगातार संख्याओं के बीच का अंतर एक पूर्ण वर्ग है। क्लियर? उस तरह से ये भी है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो वैरायटी है, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर एक संख्या के गुणक है। ठीक है, मतलब इसके बीच का अंतर कितना है? 23 में से 11 घटाइए, क्या होगा? 12। 47 में से 23 को घटाएंगे तो क्या होगा? 7 में से 3 के 4, उसके बाद 4 में से 2 के 24। ठीक है, मतलब आपको पैटर्न मिल गया। ये यहाँ 12 से बढ़ा है, ये 24 से बढ़ा है, तो यहाँ पक्का है कि ये 36 से बढ़ेगा, तभी तो पैटर्न पूरा होगा। तो 95 में से 47 को घटा के देखिए। 15 में से 7, 8, यहाँ कितना हो जाएगा? ओह, 12, 24, 48। ठीक है ना, इसका मल्टीपल उल्टा मैंने बोल दिया था। 12 का मल्टीपल कितना हुआ? 24। 24 का गुणा 48, आगे होता तो 48 का 2 गुना। ठीक है, 96। इस तरह से आगे बढ़ता है। उसी तरह यहाँ देखिए, 204 के बाद 160 हो रहा है, कितने का अंतर है बताइए? 204 में से 160 को घटा दें। 10 में से 4, 10 में से 6, 4, 44। ठीक है ना, 160 में से 127, 10 में से 9, 5 में से 2, 3, 33 का। ठीक है, 44, 33, 105 में से 27, 22। तो देखिए ये 11 का है, मतलब 44, 33, 22, इस तरह से घट रहा है। ये भी क्या मिल गया आपको? ठीक है, एक संख्या का गुणक 11 का है ना, 11 गुना 22, 11 से 33, 11 चौके 44। आपको इस तरह से पॉइंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है? अगला वैरायटी है, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर अभाज्य संख्याएं हैं। इनके बीच का अंतर जो है ना, प्राइम नंबर है। देखिए इसका अंतर क्या हो गया? 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर है। उसी तरह यहाँ तो बढ़ रहा था, यहाँ घट रहा है। कितना है? ये 5, 7। ठीक है, ये कितना हो गया? 15 में से 4, 11, 4 में से 9, 13। ठीक है, 4 माइनस माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो अंतर कितने का हो गया? 13 का। इस तरह से ये प्राइम नंबर के हिसाब से, अभाज्य संख्या के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही है आपका मेन काम। क्या है? एग्जाम हॉल में उनको पता करना। अब ये रेशियो वाला है, रेशियो का मतलब क्या है? अनुपात। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है। अनुपात का मतलब है, अगर 32/16 करें तो अंतर क्या आया? 2। उसी तरह यहां करें 16/8 करें तो अंतर क्या आया? 2। 8/4 करें तो अंतर क्या है? 2। तो ये अनुपात जो है समान है। उसी तरह प्रत्येक, अगला जो टाइप है, द रेशियो बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर इज इन एपी। ठीक है, अब इनका जो रेशियो है वो एपी में, क्रमगत संख्याओं के बीच का अनुपात समांतर श्रेणी में है। जैसे 4/2 करिएगा तो 2 आएगा। ठीक है, 16/4 करिएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। 96/16 करिएगा तो कितना आएगा? 16 छक 96, 6 आएगा। देख रहे हैं ना, एपी में है। 2, 4, 6, अंतर जो है 2 2 का है। ठीक है, उसी तरह से अगला वेरायटी क्या है? प्रत्येक क्रमागत संख्याओं के बीच का अनुपात एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, एक कंप्लीट होल। जैसे 3 के बाद है 12, मतलब कितने का वर्ग है? 3 का वर्ग, तभी तो 9 आएगा। 12 के बाद क्या है? 192। तो यहाँ देखें ये कितना आएगा? अगर आप देखें 12 के बाद 192, कितने का अंतर हो रहा है? कितने का यहाँ अंतर है? यहाँ हुआ है 3 से 12 हुआ है। ठीक है ना, देखिए पूरे से। तो
अंतर तो है 9 का, लेकिन अगर हम रेशियो के टर्म्स में निकालें, क्योंकि हम लोग अनुपात देख रहे हैं, तो 12/3, 3 चौके 12, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 जो है एक, इसका पूरा पूरा वर्ग आ जाता है। 12 से 192, तो 192 को अगर 12 से भाग दें तो 12 का 12, 7 12 छक 72, 16, 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर, तो ये पूर्ण वर्ग है। 192 से 6912 को 192 से अगर हम भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, ये 36 बार जाएगा। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, अगेन क्या हो गया, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये बढ़ रहा है। अब चलिए, ये कुछ और वेराइटीज हैं। ठीक है, हम लोग फाइनली आते हैं, इतना करने के बाद इतना काफी है। अब एक कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जो मैंने कुछ निकाल के रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसे जरा डिस्कस कर लें। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आप इधर थ्योरी कितना भी कर लेंगे ना, ठीक है, मैंने थ्योरी जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब करवा दिया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में आते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, निम्नलिखित अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करें। ठीक है, गलत, तो जरा हम लोग चेक करें 6 से 13 कैसे हो रहा है। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप 10-12 सेकंड के अंदर क्लू मिला तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, यहाँ तो कर सकते हैं, यहाँ आपके पास समय काफी है। ये +7 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 13 से अगर 18 करेंगे तो कितना जुड़ रहा है, +5 जुड़ रहा है। 18 से 25 करेंगे तो फिर +7 जुड़ रहा है। 25 से 30 +5, 30 से 37 +7, 37 से 40। अब ये गड़बड़ है, क्योंकि हम देखिए पहले 7 जोड़ रहे थे, फिर 5 जोड़ रहे हैं, फिर 7 जोड़ रहे थे, फिर 5, फिर 7, अगला 5 जोड़ना चाहिए ना। 37 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42। मतलब 40 जो है गलत स्थान पे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। श्रृंखला में विषम संख्या ज्ञात करें, मतलब इसमें ऑड कौन सा है। ठीक है ना, तो जैसे देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, इसमें ऑड आपको कौन सा दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, 3 क्या है, अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, और एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अगला प्राइम कौन सा है, 11, 11 के बाद 13, लेकिन 13 के बाद ये 15 प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कॉम्पोजिट है, इसमें 3 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लग जाएगा, 17, 19। ठीक है, तो 15 जो है ये गलत है। ठीक है, 15 हमारा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 15 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमने प्रैक्टिस करके रखी है इधर, तब तो आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में अगली आती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, 2 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 9, 9 के बाद क्या है 19, 19 के बाद क्या है 37। अब इसका पैटर्न ढूंढिए, 2 के बाद 5, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मुझे ये मिल जा रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, 5 × 2 - 1, 9, 19 है, 9 × 2 + 1, 18, 19। ठीक है, अब देखिए आपको पैटर्न मिल गया, 2 में हम 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो आ गया 5, 5 में हम 2 से गुना करेंगे और -1 करेंगे तो आ गया 9, 9 में हम फिर 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो आ गया 19,
अगला क्या होगा इसका मतलब, 19 में हम 2 से गुना करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो 19 गुना 38 और 1 घटाएंगे 37। इसका मतलब अगला क्या आना चाहिए, अगला आना चाहिए 37 गुणा 2 प्लस 1, 37 गुणा 74 और 1 75, क्या आएगा 75। ठीक है, तो ये क्या हो गया ना, ये सब थोड़ा एग्जाम हॉल में करना, जल्दी करने के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 50 है, 50 के बाद 500 है। बताइए तो क्या होगा इसमें। गेस करिए। अब देखिए इसमें पैटर्न ऐसे मिल रहा है, पहले दो संख्याओं को अगर गुणा करते हैं तो आता है अगला। ठीक है, तो पहला ये दो को आप मानेंगे बेस केस। ठीक है, 5 गुना 10, उसके बाद आगे का दो गुना करेंगे, 10 × 5 = 50 तो आया ये। फिर अगला दो को गुना करेंगे, 50 × 10 तो आ गया 500। फिर 500 × 50 को गुना करेंगे तो अगली संख्या आनी चाहिए। 500 × 50 कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 और 3 जीरो लगा दीजिए, 25,000। आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। तो पहला 1, फिर 1, 2, 3, 5, 8। तो आप देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3। मतलब अगला जो संख्या है पहले दो संख्याओं का योग है। ठीक है, इसका मतलब ये 3 जो है कैसे आया, 2 और 1 को जोड़ने के बाद। 5 कैसे आया, 3 और 2 को जोड़ने के बाद। 8 कैसे आया, 5 और 3 को जोड़ने के बाद। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 5 और 8 को जोड़ने के बाद होना चाहिए 13। आंसर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, इस सीरीज को एक नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। हालांकि यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक नाम है इसका, फिबोनाची सीरीज। हर एक अगली संख्या पिछली दो संख्याओं का योग होती है। ठीक है, और ये 1 से स्टार्ट होता है। इसे नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हुआ है जनरली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये बोला जा रहा है व्हाट नंबर कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। मतलब इसमें यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है इसमें कौन सी संख्या आएंगी, बताइए कौन सा आएगा। कैसे करेंगे, 4 × 2 - 1, 8 - 1 7, 7 × 2 - 2, 7 दूना 14 में से 2 12। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 12 × 2 - 3। आपका जो लॉजिक है ना कंसिस्टेंट होना चाहिए। देखिए हम कैसे बोलेंगे, जो भी संख्या है उसमें 2 से गुणा कर रहे हैं और पहले में -1, -2, -3 ऐसे कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बीच में अपने में से जोड़ दिया, वो लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 12 × 24 - 3 21 आ गया ये। फिर अगला क्या आएगा आपका, 21 × 2 - 4, मतलब 42 में से 4 घटाएंगे 38। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर अगला क्या आएगा, 38 × 2 -5। ठीक है ना, क्योंकि हम -4 तक तो आ गए थे। तो 38 दूना 76 होता है, 76 में से 5 घटाए 71, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 71 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट नंबर्स कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। इसमें क्या हो सकता है सातवां में, तो आप गेस करिए सातवां कैसे। ये क्या है, -8 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या है -2। अच्छा अगला क्या है, 16 में अगर -8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अगेन -2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए ना
जिसको अगर हम 16 से भाग दें तो -2 ही है। यहाँ भी देखिए -128 को 64 से अगर भाग देंगे तो 64 दूना -28 मतलब -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, इसका मतलब 32 होना चाहिए, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, ये -32 होगा। तब तो -32 को आप 16 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -2। आंसर क्या हो जाएगा, -32। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैरायटी इक्वेशन जो आपके नेट के एग्जाम से के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ कर दिया है, तो आप इन्हें जरूर रिवाइज कर लें। ठीक है, और ये लॉजिक्स को एक बार रिवाइज कर लें अच्छे से, तो दैट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सो दैट और लोगों को भी इसका फायदा मिल पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।